नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में जानेंगे। प्रीएम्बल को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक है, प्रीएम्बल का जो मीनिंग है, सबसे पहले हम मीनिंग को जानेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है प्रीएम्बल का? प्रीएम्बल को लैटिन वर्ड में बोलते हैं प्रीएम्बुलस। ठीक है, और इसका प्रीएम्बुलस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। मतलब कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो इंट्रोडक्शन है किस्म से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, उसके अंदर कुछ वर्ड दिए गए हैं जो इसको मतलब कि इंट्रोडक्ट करते हैं, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं कि इसमें है क्या। ठीक है, इसका काफ़ी मतलब होता है प्रीएम्बल का, जैसे कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, पर्पस, फिलोसॉफी, यूजेस, आइडियाज एंड एस्पिरेंट्स, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसका मतलब ये है प्रीएम्बल का। ये जो मैंने कुछ वर्ड आपको बताए हैं, मतलब कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। जो हमारा प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि ये कैसा है। एक जो प्रीएम्बल है ये एक मैप की तरह है। ठीक है, जिस तरह एक मैप होता है उसी तरह से ये प्रीएम्बल भी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। किसने ड्राफ्ट किया था? हु ड्राफ्टेड दी प्रीएम्बल? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको ड्राफ्ट किया था। ठीक है, और इसको प्रेजेंट किया था बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी असेंबली थी, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट किया था, जो असेंबली थी, इसके सामने प्रेजेंट किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको कब लाया गया? इसको अडॉप्ट किया गया, आपको पता है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया प्रीएम्बल को। ठीक है, तो जो इसमें ये जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल है जो हमारा, इसके अंदर अमेंडमेंट कितनी बार हुई है? जो जैसे जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, इसमें कितनी बार अमेंडमेंट हुई है? इसमें सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुई है। जो हमारा 42nd अमेंडमेंट था 1976 में हुआ था जो ये, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जाना जाता है। यहीं पर प्रीएम्बल को अमेंडमेंट इसमें की गई थी प्रीएम्बल में। ठीक है, और इसमें जो अमेंडमेंट की गई थी, इसमें कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे? इसमें फर्स्ट है सोशलिस्ट, सेकंड है सेक्युलर, थर्ड है इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड इसमें ऐड किए गए थे। जो 42nd अमेंडमेंट थी, इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में। ठीक है, और इसके अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट जो इसमें वर्ड थे प्रीएम्बल में, जैसे कि इंपॉर्टेंट वर्ड था वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक इस्टेब्लिश करता है एक पावर, मतलब कि जो पीपल की पावर है, बिहाफ ऑफ द पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लाया गया था, किसके बिहाफ पर? पीपल के बिहाफ पर, लोगों के बिहाफ पर। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। मतलब कि यहाँ पर जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट महत्व है इसका यहाँ पर। ठीक है, जो पावर इस्टेब्लिश करता है लोगों की। ठीक है, तो इसका जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहले प्रीएम्बल में आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल का नेचर कैसा है? नेचर नहीं, पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव कैसा है? जो ऑब्जेक्टिव है इसमें, पहला है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ये 3 वर्ड जस्टिस में इंक्लूड है, जो कि जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि इन तीनों के बेस पर जस्टिस दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट ये है ऑब्जेक्टिव में। और जो दूसरा पॉइंट है इक्वालिटी, मतलब कि वहां पर इक्वालिटी होनी चाहिए। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इसमें ये कुछ वर्ड है जो इसमें दिए गए हैं, मतलब कि अपॉर्चुनिटी देता है। जो इक्वालिटी है, सभी को बराबर वहां पर समझा जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर सबको बराबर समझेगा, कोई यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और आपने इसमें कुछ आर्टिकल्स भी देखे होंगे, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है इसमें, फंडामेंटल राइट्स में जो पार्ट 3 है हमारा। ठीक है, 14 to 18 तक इसमें जो आर्टिकल दिए गए हैं राइट टू इक्वालिटी के ऊपर ही है। तो यहाँ पर ये प्रमोट किया जाता है सभी को इक्वली। ठीक है, और जो इसमें तीसरा पॉइंट है लिबर्टी, इसमें लिबर्टी दी जाती है, जैसे कि थॉट, वर्शिप, फेथ, बिलीफ्स। तो ये इसमें कुछ वर्ड है, किसमें है? लिबर्टी में। जो ये अपने लिबर्टी दी जाती है इनको, इनके बेस पर ही। ठीक है, और इसमें चौथा ऑब्जेक्टिव है फ्रेटर्निटी। जो फ्रेटर्निटी होता है एक भाईचारे के रूप में होता है। ठीक है, मतलब कि सोशली इंटीग्रेट करना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट एंड यूनियन। मतलब कि यहाँ पर इंटीग्रिटी बनी रहे जो स्टेट्स है हमारे। ठीक है, यूनियन के बेस पर, जो हमारी यूनियन है मतलब कि सेंटर बेस पर, तो वहाँ पर ये इंटीग्रिटी बनाए रखेगा। कौन रखेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इसमें जो प्रीएम्बल है।
ये मैंने 4 वर्ड ऑब्जेक्टिव इसमें बता दिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ठीक है, इन 4 वर्ड्स के अकॉर्डिंग। और इसमें नेचर है, नेचर को भी हम जानेंगे। नेचर इसके नेचर 5 पॉइंट है नेचर के। जो पहला बताता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब कि हमारी जो कंट्री है वो डिपेंड नहीं होगी किसी एक्सटर्नल जो कंट्री है उसके ऊपर, ठीक है। और ना ही कोई हमारे जो इंटरनल जो एरिया हमारा, मतलब कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया के अंदर कोई इंटरफेयर भी नहीं करेगा, ठीक है। कोई एक्सटर्नल हमारे इंटरफेयर नहीं होगा एक्सटर्नल के थ्रू, मतलब कि कोई दूसरी कंट्री हमारे पर मतलब कि कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सोवरेन, ये इसका मतलब ये बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मकसद ये है, ठीक है। तो नेचर का पहला पॉइंट ये हो गया सोवरेन। और जो दूसरा पॉइंट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो है ये मैंने आपको बताया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, ठीक है। इसको जो हमारे महात्मा गांधी जी थे और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने अपनी फिलोसॉफी इंस्पायर की थी इसमें, ठीक है। इनकी फिलोसॉफी के बेस को इसको लाया गया था। इन्होंने इसको मतलब कि इसको लाने के लिए 42nd में इसमें ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल में, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। इसका मतलब है इट मीन्स इस्टेब्लिश्ड वेलफेयर स्टेट, मतलब कि जो सोशलिस्ट है इसका मतलब यह है कि स्टैब्लिश करेगा वेलफेयर स्टेट, जिसका मतलब है कि पॉवर्टी, जो इग्नोरेंस है, जो इनइक्वालिटी है, उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया सोशलिस्ट का। और जो तीसरा पॉइंट है सेक्युलर। सेक्युलर भी हमारे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। इसका मतलब है स्टेट हैज नो रिलीजन, मतलब कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। यहां पर सबको बराबर समझा जाएगा, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के बेस पर। यहाँ पर पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होगा, ठीक है। और फ्रीडम होगा किसी भी प्रैक्टिस को करने के लिए, प्रोफेस और प्रोपागेट, मतलब कि यहाँ पर फ्रीडम होगा इनसे भी रिलेटेड, उनको अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपागेट करने का, यहाँ पर पूरा उनको राइट दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम के अंदर आपको राइट टू रिलीजन मिलेगा, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो वहाँ पर उनकी फ्रीडम है, वो कोई भी रिलीजन को अपना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है। तीसरा नेचर ये हो गया हमारा। और जो चौथा नेचर है का डेमोक्रेटिक। हमारी इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी है यहाँ पर, ठीक है। डेमोक्रेसी को हमने अपनाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है जो डेमोक्रेटिक का मतलब है पीपल रूल। जो डेमो है, डेमो का मतलब पीपल, और क्रेटिक का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, ठीक है। यहाँ पर रूल ऑफ द पीपल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म की जाती है किसके थ्रू? बाय विल ऑफ द पीपल। हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो बाय विल ऑफ द पीपल, यहाँ पर गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। और जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारे इंडिया में कौन सी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो फॉर्म करते हैं डेमोक्रेसी को, ठीक है। हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव कौन? जो बाय विल ऑफ द पीपल फॉर्म की जाती है गवर्नमेंट, ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट टू वोट का अधिकार है, 18+ की वोट, 18 जो प्लस हो जाती है जिनकी एज, तो वो वोट देते हैं वहाँ पर। तो वो अपनी जो पीपल है वहाँ पर अपनी वोट देकर गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक बेस पर यहाँ पर बनाया गया है। ये चौथा नेचर हो गया। और जो 5वां नेचर है रिपब्लिक यहाँ पर रियल हेड, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब यहाँ है रियल हेड। जैसे कि पीएम है, पीएम एक नॉमिनल हेड, मतलब कि जो पीएम है हमारी कंट्री में पीएम है, और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही इलेक्टेड किए जाते हैं, पीएम को और प्रेसिडेंट को, दोनों इलेक्टेड किए जाते हैं। यहाँ पर हेड ऑफ द पीपल इलेक्टेड होता है, ठीक है। जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है, नॉट नॉमिनेटेड बाय हेरिडिटी। यहाँ पर कोई हेरिडिटी नहीं होती, ठीक है। ऑपोजिट टू द, ये ऑपोजिट है मोनार्की के, जो मोनार्की होती है, ठीक है। जैसे जो पहले होता था, तो यहाँ पर जैसे मोनार्की होती थी, जैसे राजाओं का राज हुआ करता था, तो उसको मोनार्की बोलते हैं। तो हमारा देश एक रिपब्लिक देश है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, जो पीएम है, उनको इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल। लेकिन जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया में, प्रेसिडेंट को डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता। डायरेक्टली किसको किया जाता है? पीएम को किया जाता है, ठीक है। अभी जैसे लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में, तो 2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें एक डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, पीएम को।
तो लेकिन प्रेसिडेंट को नहीं किया जाता है, उनको इनडायरेक्ट वे में वहाँ पर इलेक्शन किए जाते हैं। तो इसमें 5 नेचर थे जो कि मैंने आपको बता दिए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो नेचर बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। मेरा एक क्वेश्चन आपसे, जैसे कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? ठीक है, पहला मेरा क्वेश्चन ये है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? अमेंडमेंट की जा सकती है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स है उसके अंदर अमेंडमेंट होती है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन के बारे में आपको समझाऊंगा। जो पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया क्या जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो मैं आपको 2 केस बताऊंगा। पहला केस है री बेरोबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। ये 1960 का केस है, 1960 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 368 है, जो आर्टिकल 368 है, 368 के अंदर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंडमेंट कर सकते हैं, एनी पार्ट अमेंडमेंट्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके अंदर जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल पार्ट नहीं है, प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस केस में ये हुआ था रे बेरोबरी यूनियन वर्सेस एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स के केस में, जो कि 1960 में आया था। और जो दूसरा केस था, दूसरे केस में क्या था, जो केशवनंदा भारती है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है 1973 का। इसको 1973 में इसको केस को लाया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट लाइक एनी अदर पार्ट, मतलब कि इसमें जो प्रियम्बल है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं, उसी तरह से प्रियम्बल भी एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको भी अमेंडमेंट किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 है, उसके अकॉर्डिंग इसको भी अमेंडमेंट इसके अंदर किया जा सकता है। जैसे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, कैन इट बी अमेंडेड, तो इसको हाँ अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन 1973 में इसके केस को लाने के बाद ही ये इसमें जो 42nd हमारा जो अमेंडमेंट था, जो मैंने आपको 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर अमेंडमेंट हुई थी तब जाकर। लेकिन आपको ये डाउट हो रहा होगा कि जो केशवनंदा भारती केस है ये पहले कैसे आ गया? तो यहाँ पर इसके अंदर इसका बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके जो हमारा दूसरा केस है, केशवनंदा भारती का केस है, जो इसके अंदर यही बताया गया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो इसके अंदर देखती है कि हमारे जो वायलेट नहीं हो रहे हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बता दे। और उसमें काफी जजमेंट भी आ चुकी है अब तक कि बेसिक स्ट्रक्चर को कब अमेंडमेंट नहीं किया, कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको इसके लिए जजमेंट पढ़नी होगी, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे इसकी प्रोवाइड कराता रहूंगा। जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है क्या। मेन तो हमारा फंडामेंटल राइट्स ही है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको हम, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी 368 आर्टिकल है, इसके अंदर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है। जिस तरह से राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। ठीक है, तो राइट टू जो हमारा फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको वहां से क्वैश कर दिया था, हटा दिया था। ये हमारा जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने ही इसको यहां पर किया था, क्योंकि उसी के पास पावर है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने आपको आज प्रियम्बल के बारे में बताया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। ओके, बाय।